नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले खबर है बस्तर से, जहां पर नक्सलियों से जुड़ी इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है। हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं नक्सली संगठन प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर बताया क्या? नक्सलियों ने 1 महीने का वक्त मांगा है, सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 1 महीने का समय दिया जाए और जो बातचीत होगी वीडियो कॉल के जरिए बात करने को तैयार हुए हैं नक्सली। 1 महीने के लिए सीज फायर की मांग की गई है नक्सलियों की ओर से और साथ ही इन नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की है और सरकार अपना फैसला टीवी रेडियो से बताए, ये बात भी कही गई। तो नक्सलियों से जुड़े इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ये नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। अब अपने आप को घिरता देख ये गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, या तो उन्हें बख्श दिया जाए, रहम किया जाए उन पर, क्योंकि इन नक्सलियों पर कहर बनकर बरस रही है सुरक्षा बल की टीम। बता दें कि एक के बाद एक कई मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में कई बड़े टॉप नक्सली लीडर्स को ढेर किया जाना इस बात का संकेत है कि जो नक्सली मोर्चे पर लोग एक्टिव हैं, नक्सली वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं कल के दिन उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए, वो भी मुठभेड़ में ना मारे जाएं। और यही अब प्रयास रंग ला रहे हैं सुरक्षा बलों की ओर से, सरकार की ओर से जो प्रयास तेज किए गए हैं उसका असर अब देखने के लगा, क्योंकि जो मुठभेड़ हुई और सरकार की जो योजना है उन दोनों का व्यापक तौर पर असर देखने को मिला। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सुप्रिया, एक बहुत बड़ा व्यापक असर सरकार के फैसले का, या तो हथियार छोड़ दो या फिर बंदूक की गोली खाने के लिए तैयार रहो, उसका असर अब जाहिर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए असर तो देखने को मिल ही रहा है। और जैसा कि छत्तीसगढ़ दौरे पर जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने ये वादा भी किया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो उसका भी सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने नक्सलवाद के प्रति जो है कड़े कदम उठाए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जवान जो है वो जंगलों में जा करके नक्सलियों की खोजबीन करके सीधे जो है उनके साथ उनको पहले तो उनके साथ शांति वार्ता की अपील भी की जा रही है। खुद गृह मंत्री ने भी अपने बयान पे कहा था कि वे नक्सलियों से वीडियो कॉल पर भी बात करने के लिए तैयार है। अगर नक्सली चाहे तो वीडियो कॉल करके भी उन्हें अपनी मांगे बता सकते हैं। और अब ये सकारात्मक जो पहल है वो सामने आई है कि नक्सली जो है वो अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार है और ये काफ़ी बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार है वो रेडियो और टीवी के माध्यम से अपना बयान भी बताया। उन्होंने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी भी जारी किया है, तो ये वाकई में सकारात्मक कदम जो है वो माना जा रहा है। और अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की अगर हम बात करें तो लगातार जो है जवान ऐसे खूंखार नक्सलियों के खात्मे पर जुटे हुए थे और जो तमाम नक्सली है, जो खूंखार नक्सली है, उनका खात्मा भी हुआ है। और सीसी के जो मेंबर्स हैं नक्सली के, उन्होंने भी सरेंडर किया है। तो ऐसे कई जो बड़ी अच्छी खबरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। और जिस तरीके से नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है वो वाकई में जो है सरकार के लिए एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने दावे किए थे कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो सच साबित होती हुई भी नजर आ रही है। क्या लगता है कि सीज फायर होगा? क्योंकि सरकार की ओर से ये एकदम साफ कर दिया गया था कि बिना शर्त के हम बातचीत को तैयार हैं, नक्सलियों की कोई भी शर्त हम नहीं मानेंगे। और ऐसे में यह कहना कि 1 महीने का समय दिया जाए, सीज फायर की जाए, सीज फायर की मांग की गई है, तो क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सरकार किस तरह से आगे कदम बढ़ाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम नक्सलियों की बात करें तो उन्होंने ज़रूर सीज फायर की मांग की है, लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार की ये कोशिश है कि ये सीज फायर ना हो और नक्सली जो है वो शांति के माध्यम से ही मान जाए। और सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से नक्सलियों को जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और अब तक काफ़ी नक्सली जो है वो मुख्य धारा से जुड़ भी चुके हैं और लगातार जो है सरकार अभियान भी चला रही है और लगातार पुलिस के जवान नक्सलियों की मांद में घुस के उनके साथ बदला भी ले रहे हैं,
क्योंकि जिस तरीके से नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ में आतंक मचाए हुए थे उन्होंने, और गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और लगातार वे रिपोर्ट भी लेते रहते हैं इस चीज़ की कि नक्सलवाद जो है वो कहाँ तक नक्सलियों ने, जैसे जब भी ये घटना सामने आती है कि जब नक्सली मारे गए तो जो है गृह मंत्री अमित शाह भी सरकार से बात करके रिपोर्ट लेते रहते हैं कि फीडबैक जरूर लिया जाता है। काम हुआ और थोड़ा इस चीज को भी समझाने और बताने की कोशिश करिए सुप्रिया कि हम देखते हैं कि पहले भी ये कोशिश की गई है नक्सलियों की ओर से, प्रेस नोट जारी किया गया है, ये कहा गया है कि हाँ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। क्या वजह रही बीच बीच में जो ये लेटर्स नक्सलियों की ओर से भी सामने आते रहे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत आगे संभव नहीं हो पाई? क्या लगता है कि अब जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसका असर आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसका आगे असर बिल्कुल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि नक्सलियों ने अब अपनी ईमेल आईडी भी जारी कर दी है और वो वीडियो कॉल के तहत बात करने के लिए तैयार है। तो ये जो दोनों मामले हैं, ईमेल आईडी जारी किया है और वीडियो कॉल के तहत नक्सली जो है वो बात करने के लिए तैयार है, ये दोनों अलग तरह के मामले। ऐसे तो नक्सली प्रेस नोट जारी करते ही रहते हैं और शांति वार्ता की भी बात कहते हैं, लेकिन इस बार जो है सरकार की अलग तरह की रणनीति जो है वो नजर आ रही है। तभी नक्सली जो है वो वीडियो कॉल पर भी सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, और तैयार भी इसलिए हुए हैं क्योंकि लगातार जवान सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और लगातार नक्सलियों के मान में घुस करके उनके साथ जो है फायरिंग की जा रही है और लगातार बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। उनके जो सीसी मेंबर्स है वो सरेंडर कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से नक्सली जो है वो डरे हुए हैं और अब वे भी ये चाहते होंगे कि शांति वार्ता के तहत जो है वो बातचीत की जाए, और इसलिए उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉल के तहत भी वो बात कर सकते हैं और उन्होंने ईमेल आईडी भी जारी की है। सुप्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा आगे क्या असर होगा और क्या सरकार इस चीज़ को किस तरह से लेती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि सरकार का रुख समझना होगा, क्योंकि ये एकदम साफ है कि बिना शर्त के बातचीत होगी।